खत्म कर दिया जाए। यही बुक है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। कैसा? ये है एसपीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन और ये लुसेंट है, इसी बुक को हम लोग लेके चल रहे हैं। दोनों किताबों में कुल 300 पन्ने हैं, 150 और प्रत्येक दिन इसी को हम लोग कवर करेंगे। और एसपीडी में है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय नया वाला में, और पेज नंबर 2 इसी को हम लोग शुरू किया जाए। चलिए आप बताइएगा कि भारत का प्राचीन नाम क्या है? जम्बूद्वीप एवं आर्यावर्त। ठीक है, भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है, यहाँ तक ठीक है। अधिकांश भारतीय क्या प्रश्न है यहाँ पर? अधिकांश भारतीय जो हैं किस मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं? काकेशियाई या काकेसाई प्रजाति से संबंधित हैं। ठीक है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने, और इंडिया शब्द यूनानियों ने कहा। ठीक है, तो जब ये प्रश्न है कि हिंदुस्तान शब्द ईरानियों ने कहा और भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। यहाँ तक ठीक है। भारत जो है दक्षिण एशिया का देश है एवं किस गोलार्ध में स्थित है? भारत दक्षिण एशिया का देश है। ठीक है, और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं पूर्वी देशांतर में। ठीक है, भारत की जो आकृति है वो किस प्रकार की है? चतुष्कोणीय है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और भारत का जो जलवायु है वह मानसूनी प्रकार की है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारत से एक प्रश्न हो गया कि भारत दक्षिण एशिया का देश है, यहाँ क्लियर है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में हो गया तो एक तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 5 ही ऐसे जो देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि भारत जो है वह दक्षिण एशिया में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है। एशिया के किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में। और भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। एक तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? नेपाल, चीन और भूटान। नेपाल, चीन और भूटान भारत के उत्तर में है। ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के पूर्व में कौन देश है? बांग्लादेश है, समांतर बांग्लादेश है। और भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है? अफगानिस्तान। नहीं, उत्तर पश्चिम में म्यांमार होगा, बांग्लादेश तो होगा। और भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश है, म्यांमार है एवं बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में कौन सा ऐसा एकमात्र देश है जिसके नाम पर जो है वहां के सागर का नाम पड़ा है? जैसे हिंद महासागर जो है ना, तो उस हिंद महासागर का नाम भारत के ही नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। ठीक है, हिंद महासागर का एक अन्य नाम क्या था? रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर नाम था। और हिंद महासागर को 7 शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की पूंजी क्यों कहा जाता है? सबसे पहले ये प्रश्न आता है। शांत क्षेत्र हिंदुस्तान के चलते, यानी कि इंडिया के चलते ही शांत क्षेत्र कहा जाता है। शायद अगर चाइना रहता तो वो भी दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करके कहता है कि सब मेरा है। उसी तरह हिंदुस्तान अगर शांत नहीं रहता, माने ये भी अगर उग्र टाइप का रहता, तो ये भी कहता कि हिंद महासागर जो है सो मेरे ही नाम पर तो है, तो सब मेरा ही है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ से प्रश्न हो गया कि हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है और यह 7 शांत क्षेत्र भी है और 7 समुद्रों की पूंजी कहलाता है। तो जब ये प्रश्न है कि 7 समुद्रों की पूंजी किसे कहा जाता है? हिंद महासागर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आइए, हिंद महासागर के पूर्वी भाग में कौन सी खाड़ी स्थित है? बंगाल की। और पश्चिमी भाग में अरब सागर। यहाँ तक क्लियर हो गया। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? ध्यान देना है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश है। देखिए कोई वो प्रश्न पूछता है कि पूर्वी राज्य कौन सा है, ये पूछता है। उसके अलावा पूछता है कि अंतिम भाग कौन सा है और अंतिम पॉइंट कौन सा है? दक्षिणी पॉइंट होगा दक्षिणी में। हाँ, मैंने सुन लीजिए। देखिए प्रश्नों पर ध्यान देना है।
यहाँ पूछ रहा है कि पूर्वी राज्य कौन सा है, केंद्र शासित नहीं पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है। और वैसे ही अगर पूछ सकता है कि सबसे पश्चिमी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश कौन है, और राज्य भी पूछ सकता है। तो इस चीजों को ध्यान देना होगा हम लोगों को। उसके अलावा पूछता है कि पश्चिमी भाग कहाँ है और पूर्वी पॉइंट कहाँ है या दक्षिणी पॉइंट कहाँ है। तो पॉइंट और पाठ में अंतर है कि नहीं। मैं प्रश्नों को पढ़ रहा हूं। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात। यहाँ तक ठीक है। उत्तरी राज्य पूछ रहा है, न कि उत्तरी बिंदु। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, उत्तरी राज्य यानी कि स्टेट का नाम पूछ रहा है। तो उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, प्रदेश हो गया, पहले जम्मू कश्मीर था तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसी चीजों को मैं कह रहा था कि भारत के सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट आता है कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों में, आगे यूनियन टेरिटरी का बात, कि देश के यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक उत्तरी भाग कहाँ है, लद्दाख में। लद्दाख में ही क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। और भारत चाइना के बीच जो विवाद वाला है, अक्साई चीन भी वहीं पर स्थित है। लद्दाख में ही काकाकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। पैंगोंग लेक भी है उधर। हाँ, पैंगोंग लेक भी है, वो भी विवाद का जड़ था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो उत्तरी भाग है वो कहाँ है, लद्दाख में। यहाँ क्या पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, पार्ट, न कि पॉइंट। पॉइंट पूछेगा तो दूसरा आंसर होगा। ठीक है, और दक्षिणी भाग कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित मैं चीजों को फिर से क्लियर कर रहा हूं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। बिंदु पूछ रहा है, पॉइंट, तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। यहाँ ये प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। और यहाँ से एक प्रश्न और भी देके पूछता है, इसको पलट के, कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, वह ग्रेट निकोबार के किस दिशा में है, तो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से फिर एक प्रश्न मैं अब और ला रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य से गुजरता है। 8 राज्यों से गुजरता है। सर्वाधिक भाग मैंने पूछा है। अच्छा, सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से गुजरता है, हाँ। और कर्क रेखा का न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। यहाँ तक क्लियर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। 8 राज्यों का क्रम क्या है, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो सभी जानते हैं कि 3 राज्यों से गुजरती है, और इसमें सर्वाधिक भाग कर्क रेखा का मध्य प्रदेश से गुजरता है, और न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। ठीक है, और कर्क एक होता है कर्क रेखा, और एक होता है मानक समय। ये दोनों कहाँ आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो सूरजपुर एक जगह है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, वहीं पर छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जो जिला है, वहीं पर भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को आपस में काटती है। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो कर्क रेखा है, यह भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में भी बांटती है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग कहाँ है। सबसे उत्तरी भाग लद्दाख में है, और सबसे दक्षिणी भाग कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब यहाँ से फिर से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य कौन है, गुजरात। उत्तरी राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण राज्य कौन है, तमिलनाडु। ठीक है, अरे फिर से नेक्स्ट प्रश्न आ गया कि भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है, जो भी यहाँ से समुद्र तल से औसत ऊंचाई नापी जाती है, वह सर्वाधिक किस राज्य के समुद्र तट से मापी जाती है, तो चेन्नई का। ठीक है, फिर से नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। अच्छा, भारत का मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। बिल्कुल सही है।
अच्छा, ग्रीनविच जो टाइम है, ग्रीन मीन टाइम, उससे भारत का समय कितना घंटा आगे है? 5 घंटा 30 5 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के बीच, पॉइंट कह रहा है, में स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे। 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है? तो छत्तीसगढ़, सूरजपुर जिला। यहाँ तक क्लियर है। भारत के कितने राज्य जो हैं वह समुद्र तटीय राज्यों से लगे हुए हैं? 9 राज्य। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम उड़ीसा और बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से फिर नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला जो है, भारत में 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं। ठीक है, और इसमें सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है, जो बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। सबसे लंबा स्थलीय सीमा एक राज्य है वर्तमान में, पश्चिम बंगाल, जिसका सबसे ज्यादा एरिया जो है वो बांग्लादेश से लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, वो कौन सा यूनियन टेरिटरी वाला राज्य है, यानी कि केंद्र शासित राज्य, जिसकी सीमा 3 स्टेट में फैली हुई है? पौंडीचेरी है, पहले पौंडीचेरी और पुदुचेरी कहा जाता है। ठीक है, और इसका एक जिला है यनम, वो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कराईकल और पुदुचेरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और माहे केरल में पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं? 20 राज्य हैं, लैंड लॉक्ड हैं, जिसमें से 5 राज्य जो हैं वो भू अवस्थित हैं, जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, जिसकी सीमा जो है किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। ठीक है, वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों को छूती है और साथ ही दिल्ली को भी छूती है। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखाला। कैलाश संखाला उनका नाम है, श्रृंखला नहीं कहिए, कैलाश संखाला उनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वह कितना नॉटिकल मील है? 12 नॉटिकल मील है, और 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर, यानी कि 1 नॉटिकल मील कहिए या समुद्री मील कहिए, तो 1 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील की दूरी क्या है? 1.852 किलोमीटर। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संलग्न क्षेत्र तट से कितना किलोमीटर समुद्री भाग है जिस पर भारत जो है सीमा शुल्क के साथ साथ फाइनेंस से संबंधित ऑर्डर भी जारी कर सकता है? 24 मील है, जहां तक वो टैक्स को वसूली करेगा। ठीक है, और एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वो कितना है? तो वो 200 नॉटिकल मील है, जहां वह कोई अनुसंधान से संबंधित कार्य को कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील है, उस पर उसका फुली कंट्रोल है। उसके अलावा उसके आगे हो गया संलग्न क्षेत्र, जो हो गया 24 नॉटिकल मील, उस पर जो है वो सीमा शुल्क वसूलेगा, माने टैक्स वगैरह वसूलेगा, फाइनेंस से संबंधित कोई ऑर्डर जारी कर सकता है कि आपको इतना पैसा दीजिएगा तभी आपको पार होने देंगे। उसके अलावा 200 नॉटिकल मील जो दूर है उसमें आपको अनुसंधान से संबंधित कार्य, खोजी कार्य कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डविन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ स्थित है? काकाकोरम श्रेणी में। काकाकोरम श्रेणी का है लद्दाख। ठीक है, और भारत क्षेत्र का अंतिम शहर कौन सा है? उसका नाम है धनुषकोडी, और पब्बन द्वीप पर है, तमिलनाडु राज्य में। तब यहाँ से प्रश्न उठता है कि पब्बन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु में। और उसी पब्बन द्वीप पर धनुषकोडी कहाँ है? तो तमिलनाडु में, और भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है?
हिमालय से लगे 5 10 है। 10 हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। और सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? लद्दाख में होगा, लद्दाख में। क्योंकि वहां सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, द्रास है, लद्दाख का एक स्थान है द्रास, जहां पर सबसे भारत का ठंडा स्थान है। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में। अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में। ठीक है, सबसे न्यूनतम वनों से ढका हुआ राज्य कौन है? हरियाणा। और सर्वाधिक वनों से ढका हुआ राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। और अधिकतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, एक यहां से प्रश्न उठता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा, एक होता है NH नेशनल हाईवे और एक होता है स्टेट हाईवे, तो किस राज्य में स्टेट हाईवे की संख्या सबसे ज्यादा है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि प्रायद्वीपीय भारत, अच्छा ठीक है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और दूसरा सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। या अगर प्रश्न पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा तटरेखा वाला लंबा राज्य, तब आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन भारत का पूछे तो गुजरात का हो जाएगा। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा फिल्म सिटी में जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है भारत की? 15,200। बिल्कुल ठीक है। और मुख्य भूमि से तट की लंबाई कितनी है? 160। और द्वीपों सहित तटीय लंबाई टोटल कितनी है? 7516, यानी कि पूरे कंप्लीट है यह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी बिंदु, जो वही जो इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट है, वो भूमध्य रेखा से उसकी दूरी कितनी है? 876। देखिए, जहां भी भूमध्य रेखा लिखे उसको समझ जाइए कि उसी को भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा या उसी को अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न है कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से उसकी दूरी क्या है? तो 876 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट कहिए चाहे पार्सन पॉइंट कहिए, बात एक ही है। ठीक है, देखिए कांग्रेस के लोगों का कितना नाम मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी। उत्तरी बिंदु कह रहा है यहाँ पर। उत्तरी बिंदु। हाँ, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल, ठीक है, लद्दाख में है। और सियाचिन ग्लेशियर में यही काराकोरम श्रेणी के पास है। और यहीं पर केटू भी है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुजरात में है, जिसे गौर माता भी कहा जाता है या गुहार मोती भी कह सकते हैं। ठीक है, और पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है? यानी कि पूरे लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर है। और वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। और यही प्रश्न 66 या 67 बीपीएससी में पूछा हुआ भी प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड है। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट माना जाए। कैसा? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांग्ला है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। तेलुगु या तमिल, इसी में कोई होगा। ठीक है, तमिल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एशिया में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान, एशिया में, हाँ एशिया पूछ रहे हैं तो दूसरा है। और विश्व में 7वां स्थान है। यहाँ तक क्लियर है। और भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं? तो रूस, कनाडा, चीन, नहीं सीरियल से बोलना पड़ेगा ना। तो रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, जिसमें है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया इससे एक कदम आगे है। तो छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। और एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है। और दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, जनसंख्या में भी सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया में? तो चाइना। और जनसंख्या में भी दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इंडिया है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व में क्षेत्रफल में
भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2.4%। 2.4 पे 42%, 2.42। ठीक है। 2.4। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। बिल्कुल सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश 8 है। 8 है। ठीक है। हाँ, और भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय, हाँ। मानसूनी। ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत की आकृति जो है वह चतुष्कोणीय है और भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं भारत के पड़ोसी देश कि विश्व का जो सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर ऊंचाई स्थित है और वो नेपाल में स्थित है और उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और बार बार हम लोग को इससे संबंधित प्रश्नों को याद करना पड़ता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको थेवेई जापान की थी। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत पाकिस्तान के बीच। और इसको 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा बनाया गया था। क्या नाम था उनका? सर सिरिल रेडक्लिफ। कभी कभी यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा था कि सिरिल होगा कि क्या होगा, तो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। और भारत का एक ऐसा भूभाग है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको क्या कहा जाता है? यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है। और उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकिक विवाद, सरकिक जो है ना वह गुजरात में स्थित है। ठीक है। और ये विवाद का जो जड़ है एरिया वह किन दो देशों के बीच है? तो भारत पाकिस्तान के बीच है सरकिक विवाद। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कुल 16 राज्य और कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं पाकिस्तान से? तो कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के सीमा से लगे हुए हैं? तो वर्तमान में अभी जो बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यही जो दो देश हैं जो पाकिस्तान के सीमा से लगे हुए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अच्छा, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तमिलनाडु में है। और पाक जल संधि भी तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु में ही भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक होता है जिसको कहा जाता है समुद्री गाय। समुद्री गाय, उसी के लिए वहां पर जो है अभी वर्तमान में एक अभयारण्य को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के जलीय सीमा से लगे दो देशों के नाम बताइए। जलीय सीमा जो हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। श्रीलंका और मालदीव, और दोनों जो है सो सार्क के सदस्य देश हैं। म्यांमार को छोड़कर बाकी मालदीव और श्रीलंका ये दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 1985 में ढाका कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना काठमांडू में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है। बिल्कुल सही है। और भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। चाइना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजशीर घाटी कहाँ है? बहुत बार पूछा हुआ रेलवे प्रश्न है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। ठीक है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। और बांग्लादेश के बाद वह दूसरा देश चाइना है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा नेपाल है, पांचवा म्यांमार है, छठा भूटान है और सबसे न्यूनतम सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? बांग्लादेश। और दूसरा सबसे बड़ा देश चाइना, तीसरा पाकिस्तान और सबसे कम अफगानिस्तान। नेपाल है, भूटानों से पहले है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न पे आइए कि डुरंड रेखा
किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? पाकिस्तान। पहले तो पाकिस्तान भारत में ही था। पाक अधिकृत कश्मीर जो है हाँ, तो पहले बोला जाता था भारत और अफगानिस्तान, अब तो चला गया। पीओके और अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच है? इसका ट्रिक है मैरूफी, रूस और फिनलैंड। मैरूफी कैसे याद करना है? मैरूफी, तो मैनरहीन पूछेगा तो रूस और फिनलैंड। उसके अलावा पूछेगा मैगिनॉट और सीज फ्राई यानी कि मैफ्राज, जर्मनी और फ्रांस। तो मैगिनॉट पूछेगा तो मैफ्राज यानी कि फ्रांस और जर्मनी, और मैनरूफी पूछेगा तो मैरूफी। ठीक है। नेक्स्ट है कि 24वीं अक्षांशीय रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान और कच्छ के पास स्थित है। ठीक है। और वही 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है, और 30वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। ठीक है। और 17वीं अक्षांशीय रेखा वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई सन 2018 में? बांग्लादेश और भारत के बीच। वही मैत्री एक्सप्रेस भी भारत बांग्लादेश के, केवल समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चला था। उसको याद करने की जरूरत नहीं, वो तो खत्म हो गया, नहीं चलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर जो द्वीप है इसको एक अन्य किन नामों से जाना जाता है? इसी को कहा जाता है गंगा सागर द्वीप, जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है सो स्थित है। ठीक है। तो फरक्का बैराज विवाद, न्यू मूर द्वीप विवाद और तीसरा विवाद, ये तीनों जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच। मैं आपको बता दूं कि इसी न्यू मूर द्वीप को गंगा सागर द्वीप भी कहा जाता है। और ये जो द्वीप बना है इसमें जो रोहिंग्या मुसलमान जो शरणार्थी थे म्यांमार के, जब उनको भगाया गया तो बांग्लादेश में जब प्रवेश किए तो बांग्लादेश की सरकार इसी पर उनको बसा रही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। ये भी प्रश्न अच्छा है कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है। ठीक है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? शून्य रेखा की जीरो माइल बोलिए उसको। ठीक है। भारत एवं भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि दार्जिलिंग में कब संपन्न हुई थी? 1949 में। ठीक है। डोकलाम जो विवाद है, तो डोकलाम तो भारत में है नहीं, चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित हिस्सा है जो सिक्किम के पास चीन के चुंगी घाटी एवं भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। अर्थात जो भूटान से क्या है, भारत का शांति समझौता है, मैत्री है, तो भारत भूटान के लिए लड़ा। भारत जान रहा है कि चीन अगर भूटान पर कब्जा कर लेगा तो मेरे पास ज्यादा नजदीक आ जाएगा। कैसा? नेक्स्ट प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है? वही रंगून में, बर्मा। रंगून को पहले यांगून भी कहा जाता था और वही इसकी कब्र है। चूंकि 1857 की क्रांति में हार जाने के बाद अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया था और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। तब ना शायरी कहा कि तब तक कैसा शायरी बोला था, कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन मिली कुर्रे यार में। नेक्स्ट है कि मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार में। ये भी म्यांमार में है, जहाँ बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कठोर कारावास हुई थी। ठीक है। जिस और वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा था, रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को बांग्लादेश से भारत को बर्मा से कब अलग किया गया? भारत से बर्मा को कब अलग किया गया? तो 1937 में किया गया। और ये किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है। ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत को बर्मा से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में किया गया। ठीक है। इसी बर्मा को म्यांमार कहा जाता है। अच्छा, काला पानी विवाद जो हाल ही में चर्चा में रहा था 1-2 साल पहले, ये किन 2 देशों के बीच विवाद है? भारत नेपाल के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर वहीं लद्दाख में। ठीक है। और वहीं पर भारत सरकार ने क्या किया? देखिए, जब करगिल युद्ध हुआ ना, तो चूंकि बड़ा वहां बर्फ रहता है तो इंडिया को काफी मशक्कत करना पड़ा, जीपीएस ओपीएस सिस्टम सब मांगा। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस चीज को महसूस किया कि देखिए उतना ठंडा में हमारा सिपाही चलाता है, तो क्यों ना उस तरह का सब चीज का हम ट्रेनिंग का व्यवस्था करें। तो विश्व में एकमात्र ये सियाचिन ग्लेशियर है जब भारत के आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर। और आज विश्व के सिपाही दूसरे देशों के जो सरकार है वो भारत से समझौता करके यहाँ अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग के लिए भेजती है।
और नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि सियाचिन विवाद ही किन दो देशों के बीच का विवाद है? भारत पाकिस्तान का है। ठीक है। अच्छा, शिमला समझौता कब हुआ था? दो प्रश्न है, शिमला समझौता और शिमला सम्मेलन। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ठीक है। और शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, जिस समय बेबल ने सबको बुलाया था। कहाँ? शिमला में। या ये समझ लीजिए काला बंटवारा होगा कि नहीं होगा, लेकिन माना लो नहीं, बंटवारा कर लिए लोग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि बांग्लादेश से सटे 5 राज्य हैं, उनका नाम बताइए। बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल हो गया, मित्री में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और असम बांग्लादेश से सटे 5 राज्य हैं। पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और एक है मेघालय। हो गया 5 राज्य। मित्री में मेरा एक ट्रिक है अपना। अच्छा, नेपाल से सटे 5 राज्य बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। चीन से सटे राज्य बताइए, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। तो चीन से सटे कौन कौन से राज्य हैं? HP हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड UTT, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ARP और एक शासित प्रदेश लद्दाख हो गया। ठीक है। पाकिस्तान से सटे राज्य बताइए, जिसमें से 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब हो गया और केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है भारत का किस देश के साथ लगा हुआ है? बांग्लादेश का, यानी कि 4096 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश का है। और दूसरा देश कौन सा है? चाइना है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के ठीक माने एक स्थान ऊपर वो कौन सा देश है? जिसको भूटान है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। आप लोग बताइए कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? एडविन हब्बल ने। और शायद इन्हीं का वो दिन है कि आज हब्बल टेलीस्कोप को नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान, या उसी को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। हिग्स तो विदेशी था, लेकिन बोसान जो थे वे भारत के थे, जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। और इन्होंने इसकी सबसे प्रथम परिकल्पना की थी गॉड पार्टिकल की। लेकिन बाद में जब इसको खोजा गया तब हिग्स नामक वैज्ञानिक ने सोचा कि मैं अपने गुरु को क्यों नहीं इस तवज्जो दूं, इसलिए इसका नाम रखा हिग्स और बोसान। तो बोसान नाम भारतीय है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है, तो हिग्स बोसान, उसी को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य जो है वह सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? कोपरनिकस को। ठीक है। और कोपरनिकस को ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो जब ये प्रश्न पूछे कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है, तो कोपरनिकस जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। ठीक है। और ब्रह्मांड में लगातार प्रसार हो रहा है, यह घटना बिग बैंग थ्योरी से ही स्पष्ट हुई। ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है, क्योंकि ब्रह्मांड को अंग्रेजी में कॉस्मोस कहा जाता है। ठीक है। और पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है वही कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानेस केपलर ने किया था, जो जर्मनी का रहने वाला है। तो ग्रहों के गति नियम केपलर। ठीक है। और सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, तो कोपरनिकस। और कोपरनिकस ने ही को ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक या फादर या पिता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। ठीक है। और ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ठीक है। अच्छा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहा जाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा को। और सुपरनोवा का मतलब ही होता है कि ऐसे तारे जो मृतप्राय हो रहे हैं, जब मरेंगे तो अपने आप विस्फोट हो जाएगा उसमें। ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि खगोलीय दूरी जो होता है एस्ट्रोनॉटिकल डिस्टेंस, उसको मापने के लिए सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया?
पार्सेक हो गया, ठीक है। और एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होगा? 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 क्या होगा? किलोमीटर होगा। और जब मीटर में आएगा तो ये 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है, अंडाकार है, कैसा? और आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? देवयानी या एंड्रोमेडा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह को किसने खोजा था? गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। क्योंकि दूरबीन कौन बनाया था? गैलीलियो। तो जो दूरबीन बनाएगा वही ना देखेगा, हम आप तो नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ से 3 प्रश्न हम लोगों को मिले कि दूरबीन किसने बनाया? तो गैलीलियो। तो अंतरिक्ष में आकाशगंगा कौन देखेगा? गैलीलियो। और बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की? गैलीलियो। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेबुला यानी कि निहारिका क्या है? अंतरिक्ष में गैस एवं धूल का एक बादल है, क्लाउड है, ठीक है। अच्छा, नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला का नाम बताइए। ओरियन, ठीक है। अच्छा, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे क्या कहलाते हैं? बजाज का पल्सर कहलाते हैं। तो बजाज का पल्सर एक गाड़ी भी है। तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को क्या कहेंगे हम लोग? पल्सर। और ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? पल्सर, ठीक है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, तब जाके ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। सबसे बड़ा तारा मंडल का नाम बताइए। सेंटरोस, और जिसमें 94 तारे हैं, ठीक है। और तारों का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन हीलियम दोनों अलग अलग में रहे और A + B नहीं रहे तो हमेशा हाइड्रोजन मानना है, ठीक है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? बृहस्पति। सूर्य है, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है, तब क्या मानिएगा? चंद्रमा। तो जब ये प्रश्न पूछे कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड कौन है, तो चंद्रमा है। और पृथ्वी के निकटतम तारे का क्या नाम है? तो सूर्य है, ठीक है। सबसे चमकीला तारा का नाम बताइए। डॉग स्टार या साइरस, ठीक है। अच्छा, तारा जो है, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तापमान का, क्योंकि जल रहा है। ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि तारे का रंग सूचक होते हैं किसके? तो टेम्परेचर के। अच्छा, तारे जो टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण, कैसा? और गिलास अगर पानी से भरा हुआ है और उसमें कोई सिक्का है, वो भी तल से ऊपर उठा दिखाई देता है, तो वो भी अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। और सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है, जिसमें 94 तारे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है? 1.44 सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का जितना द्रव्यमान है गुने 1.44, ठीक है। और ये भारत के ही रहने वाले थे, यानी कि भारतीय मूल के थे। और इन्हीं के द्वारा जो है चंद्रशेखर सीमा को बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था, ये भी ठीक है। और ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था, एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वो कौन सा तारा है जिसको देखकर प्राचीन लोग दिशा का निर्धारण करते थे? ध्रुव तारा, ठीक है। और ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर दिशा को इंगित करता है, ठीक है। अच्छा, कौन सा धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देगा? वही पुच्छल तारा, हेली का धूमकेतु अभी दिखाई दिया था। अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, तो 76 वर्ष जोड़ लीजिए उसमें, ठीक है। और फिर 2062 में देखेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से, तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो कोर कहलाता है, ठीक है। और सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? मिलियन सेंटीग्रेड है। और सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सी, ठीक है। सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? खूब ध्यान से यहाँ सुनना है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना कहलाती है, ठीक है। ये बार बार पूछता है।
और कोरोना क्या उत्सर्जित करता है, कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? एक्सरे को। एक्सरे की खोज कितने की थी? रोंटगन ने। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न है, इसको हमेशा फंसेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है, दीप्तिमान माने कोई चीज जल रहा है तो उससे जो प्रकाश निकल रही है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। अगर यही प्रश्न पूछे कि सूर्य की बाह्यतम परत का क्या कहलाती है, किरीट और या कोरोना। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का प्रमुख संगठक कौन कौन सा है? हाइड्रोजन है जो 71% होता है उसमें, और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। ठीक है। अच्छा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, ये भी ठीक है। अच्छा सूर्य ग्रहण कब होता है? जब बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आता है? सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आएगा और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा आ जाएगा, यानी कि खेल इन दोनों के बीच का है। अगर वो बीच में आएगा तो दोनों साफ हो जाएंगे लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। ठीक है। और आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के पटकिरण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का मुखिया कौन सा ग्रह है? सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। अभी सुनने में आ रहा है कि प्लूटो को भी फिर ग्रह के श्रेणी में शामिल किया जाएगा। देखिए क्या होता है, 9 हम लोग को याद करना पड़ेगा। काम तो करता है सब 8-9 में, याद करना पड़ता है हम लोग। सौरमंडल का मुखिया सूर्य हो गया। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 हो गया। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा? बृहस्पति है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। सैटर्न। और सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकरी। बुध को मरकरी कहा जाता है। ठीक है। सौरमंडल में किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं? मंगल। उसी को मार्स भी कहा जाता है। ठीक है। और वहीं पर जाने का फिराक में कौन है? टेस्ला का मालिक कौन है? एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। और उसी को पृथ्वी की बहन भगिनी जो कह लीजिए। और इसके अलावा सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह भी वही है। तो जानबे करते हैं कि जो बीवी होती है उसकी जो बहन होती है वो सबसे ज्यादा हॉट होती है। तो जब यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र है। तो इस प्रकार से माने बहन है तो सबसे ज्यादा क्या होगी? चमकीला होगी और गर्म होगी। शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है कि सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन स्थित है? वरुण है, यानी कि उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नेपच्यून। ठीक है। और सबसे ठंडा ग्रह भी उसी को कहा जाएगा क्योंकि सबसे सूर्य से भी दूर है और पृथ्वी से भी दूर है, यानी कि प्रकाश वहां तक कम पहुंच रहा है। अच्छा बिना उपग्रहों वाले 2 ग्रह का नाम बताइए। बुध और शुक्र। इसके कोई ग्रह नहीं है। फोबोस और डोमोस किसके उपग्रह है? मंगल के। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण यानी कि यूरेनस को। ठीक है। सुतले रहता है हमेशा ही। अच्छा सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ भी ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस है। ठीक है। यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल द्वारा 1781 में की गई थी। अच्छा भोर या साँझ का तारा को कहा जाता है, जिसको वीनस कहा जाता है। देखिए भोर या साँझ का तारा सर्वाधिक गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन या भगिनी, ये सब शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। और यही एक है जिसको यूनान में देवता की उपाधि प्राप्त है। ठीक है। तो पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो वीनस को, यानी कि शुक्र। ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड जो पीला रंग का है और बृहस्पति का यह उपग्रह है। ठीक है। अच्छा फोबोस और डिमोस किसके सैटेलाइट हैं? मंगल के हैं। मंगल को ही मार्स ग्रह या लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम? टाइटन। ठीक है। और शनि ग्रह में वलय छल्लों की संख्या कितनी है? 7। ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे छल्ले हैं उसमें, 7 का खोज हुआ है। अच्छा शनि के जो रिंग्स जो वलय है इसके खोज कौन करेगा? गैलीलियो, क्योंकि दूरबीन के इसी के पास था तो सबसे पहले यही ना देखेगा। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे तेज गति से सूर्य का परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। मात्र
9.5-10 घंटा में ही कर लेता है, बृहस्पति जी ठीक है। और सबसे ज्यादा समय करने में कौन समय लगाता है, तो शुक्र लगाता है, ठीक है। बृहस्पति और दिवा शुक्र अच्छा, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है, जो सबसे शुक्र। नजदीक रहेगा, बुध 88 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा पृथ्वी की विपरीत दिशा में, पृथ्वी तो घूमती है आपको पश्चिम से पूर्व, लेकिन पृथ्वी की विपरीत दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले कौन से ग्रह हैं, तो शुक्र में यूरेनस। तो शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 4.2 वर्ष 4.2 प्रकाश वर्ष, ठीक है। राइट। अच्छा, सूर्य एवं चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8.3 मिनट, ठीक है, और लगभग 500 सेकंड। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है, हमेशा पूछता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8.3 मिनट अर्थात 500 सेकंड। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकंड, ठीक है। अच्छा, जो भू स्थिर जो ग्रह होते हैं जिसको कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, 36,000, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं, मंगल और बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में स्थित छोटे छोटे पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, कोमेट, अंग्रेजी में कोमेट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है, सेरस, और इसकी खोज किसने की थी, पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह बताइए, चंद्रमा है, ठीक है। और बौना ग्रह के श्रेणी में 2-3 नाम है, जिसमें प्लूटो, जिसको हम हटा दिया गया ग्रह के श्रेणी से, सेरस है, एरिस है। और प्लूटो की खोज सन 1930 में टॉम बैक ने की थी, ठीक है।